हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। उम्मीद करती होंगे कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा फ़ोन थोड़ा स्लाइड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। इसके बारे में सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स चाहती है कि वो बात करें, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम 90% फीमेल को फेस करनी ही पड़ती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। सो ये है एक वॉमिटिंग का टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी क्या मुझे वॉमिटिंग हुई थी, कितनी हुई थी, कैसे हुई थी ये वो। सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि सभी ऐसे करते होंगे, हाँ भाई मैं बहुत नारियल पानी पीऊँगी, मैं बहुत हेल्दी चीज़ें खाऊँगी। बहुत गर्मी थी ना, तो मैं ये खाऊँगी, मैं वो खाऊँगी। मतलब मैंने अच्छा डिसाइड कर लिया था कि मैं मुझे ये खाना है, मतलब मैं हेल्दी चीज़ें खाऊंगी, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। ठीक है, कोकोनट वाटर पीऊँगी डेली। वेरी 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 प्लानिंग कर ली थी मैंने। तो लेकिन ऐसा हुआ कि उसके जब पता चला, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे वॉमिटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और ये सिलसिला ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी रुक गया। 4th मंथ में आके मेरी वॉमिटिंग बंद हुई है। और 3 मंथ्स के ड्यूरिंग तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। इवन एक टाइम तो ऐसा था जब मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। आप पानी पियोगे आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, आप कुछ भी खाओगे आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। इवन मुझे तड़के वगैरह की और जो सब्जियां वगैरह की स्मेल होती है ना, इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी कि मैंने सब्जियां वगैरह खाना तो बिल्कुल मतलब छोड़ ही दिया था। और अगर मेरे साथ भी कोई बैठ के खाता था तो मैं वो भी टॉलरेट नहीं कर पाती थी। अपनी किचन में जाना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी गली में भी जाते हो ना और आपको किसी के घर से थोड़ी बहुत तड़के की स्मेल आती है, मुझे वो भी टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और मैंने 3 महीने तक मतलब रोटी खाई है, मतलब बिल्कुल सूखी रोटी, उसके ऊपर अचार रख के, वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता था। कोई भी फास्ट फूड या मतलब जो भी मेरी पसंद की चीज़ें हैं ना, मैंने वो भी नहीं खाई है। डॉक्टर्स ने तो ये भी बोला था कि अगर इसको कुछ फास्ट फूड भी खाने का मन करता है ना तो तुम वो भी खिला दो। लेकिन सीरियसली फ्रेंड्स, 3 to 4 मंथ्स मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा सा कुछ खाती थी वॉमिटिंग आ जाती थी। मैं पूरा पूरा दिन सोती रहती थी। कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, मैंने अपना काम बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सो जाऊं। किसी से बात नहीं करनी थी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब आपको ओवरऑल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी तरह बहुत सारी फीमेल्स मुझे लगता है ये चीज़ें फेस कर रही होगी। सो हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, वॉमिटिंग आना ठीक है, ये हमारी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। और इसके लिए आपको डॉक्टर्स बहुत कुछ मेडिसिन्स देते हैं, वो आपको लेनी होती है और उठते ही वो लेनी होती है आपको, ताकि क्योंकि हम उठते ही ब्रश वगैरह करते हैं ना, हमें तब भी वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो आप वो मेडिसिन अगर उठते ही लेंगे तो आप ब्रश वगैरह करना, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद मैंने तो पर्सनली मैं बताऊं कि मैंने सच में कुछ नहीं खाया था, मेरा वेट बहुत कम होने लग गया था। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वेट अगर कम भी होता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का वेट कम होता है और इन मंथ्स में बेबी की ग्रोथ पे ऐसा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वेट से। लेकिन देखो फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टिंग से अपना ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आपकी प्रेगनेंसी को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, आपके बच्चे की ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ ऐसे टिप्स है जो मैंने फॉलो नहीं किए थे, बट मैं चाहूँगी कि बाकी प्रेग्नेंट मदर्स ज़रूर उन चीज़ों को फॉलो करें, जिससे उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी मतलब और हेल्दी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप मेडिसिन लेने के बाद ड्राई फ्रूट से स्टार्ट करिए अपना दिन। आप अच्छे से ड्राई फ्रूट्स खाइए सुबह सुबह, और थोड़ी सी वॉक कीजिए उसके बाद, ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे फ्रेश एयर में। उसके बाद आप दूध ले सकते हैं या चाय लेते तो भी, अब जैसे चाय कॉफ़ी आपको अवॉइड करनी होती है, बट थोड़ी बहुत अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिए। लेकिन आपने खाली चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं लेना है। उसके साथ आप चाहे तो बिस्किट, ब्रेड या रस वगैरह आप थोड़ा मोटा कुछ ज़रूर खाइए। उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट रखिए। पूरे दिन में आपने ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। आपकी फेवरेट चीज़ भी है तो भी आप उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में खा लीजिए। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पेट भर लेंगे तो डेफिनेटली आपको वॉमिटिंग आएगी। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपने एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खानी है।
उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड, जब आप खाली पेट होते हैं ना तो आपको वॉमिटिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखो ऐसे वक्त मतलब ऐसे अजीब सा होता रहता है हमें, तो वॉमिटिंग आती है तो भी आप खाली पेट मत रहिए, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। तब फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको ऐसे नहीं लेने हैं, उनको सोक करके लेना है, रात को आप उनको भिगा दीजिए और सुबह उनको ले लीजिए। बाकी हेल्दी चीज़ें और भी बहुत सारी होती है, आपको अगर कोकोनट वाटर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लीजिए। मैंने अपनी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एक भी कोकोनट वाटर नहीं लिया था, सॉरी, बट मैंने लास्ट के 9 मंथ में लिया था 4-5 दिन, क्योंकि मेरे पानी की बहुत कमी हो गई थी तो मुझे लेना ही पड़ा। लेकिन उसके बाद से मैंने आज तक कोकोनट वाटर नहीं पिया है, मुझे सच में कोकोनट वाटर से नफरत टाइप ही हो गया है। तो आप ऐसे फ्रूट्स ऐसी चीज़ें ज़रूर खाइए, क्योंकि जितना आप खाली पेट रहेंगे ना आपको वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, और जितना आपको थोड़ा वीकनेस लगेगा तो आप थोड़ा बहुत अपनी फेवरेट चीज़ें थोड़ी बहुत खा ली, घर पे बना ली, और बाहर से अगर कुछ हेल्दी कुछ इस टाइप का मन करता है तो खा लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। ये चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने के बाद हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे नहीं करनी थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं होना था, ये वो ऐसा मत सोचिए। आगे देखिए, आप 3-4 मंथ के बाद आपकी प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगी। और मुझे तो 4 मंथ तक रही थी, लेकिन कुछ फीमेल्स हैं मैंने सुना है जिनको 9th मंथ तक भी रहती है। तो आप देखो 9 मंथ तक तो हम ऐसे नहीं रह सकते कि हम कुछ ना खाएं, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ कुछ हेल्दी चीज़ें ज़रूर खाइए। और सबसे मेन है कि आप ना इस तरफ से वॉमिटिंग की तरफ से अपना ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सारा दिन यही सोचते रहेंगे मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, तो आपको आएगी ही आएगी वॉमिटिंग। आपको अगर आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए जब तक आप 8th या 9th मंथ में नहीं पहुंच जाते, अगर आपको कंफर्टेबल है तो। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो 26 जून तक मैं ट्यूशन गई थी, 27 को मेरी डिलीवरी थी। तो जब मैं वहाँ जाती थी सीरियसली आई फील सो गुड, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता था बच्चों को पढ़ाने में, तो वॉमिटिंग की तरफ से मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता था। तो अगर आप हाउस वाइफ है तो भी कोई बात नहीं, आप हल्का फुल्का काम कर लीजिए जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है इतना, और या बुक्स पढ़ लीजिए, आप अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स या फिर रामायण या जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। आप अपनी मम्मा मदर इन लॉ या जिसके साथ आपको बातें करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा करिए। अपने हस्बैंड के साथ आप शाम को थोड़ी देर बाहर चले जाइए। तो ये चीज़ें आप करिए ताकि आपका ध्यान सारा दिन वॉमिटिंग की तरफ ना रहे, क्योंकि हम जितना साइकोलॉजिकल भी होता है हमारा वॉमिटिंग का ना, तो जितना अगर आप ज़्यादा वॉमिटिंग के बारे में सोचेंगे आपको डेफिनेटली उतनी वॉमिटिंग आएगी। और अगर आपसे कुछ नहीं भी खाया जा रहा है तो भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ में अगर आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उसके बाद आप जब आपकी वॉमिटिंग बंद होएगी तो आपका वेट अपने आप बढ़ने लग जाएगा और आपकी बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भूखे मत रहिए, आप थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लाइट चीज़ें आप ज़रूर लें जो आपके लिए हेल्दी भी है, लाइक हल्की फुल्की छोटी मोटी परांठी खा लिए, है ना, थोड़ा कर्ड खा लिया क्योंकि ये चीज़ें खाने से वॉमिटिंग में भी थोड़ा अच्छा लगता है, लस्सी पी ली, नींबू पानी पी लिया, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लें। अगर आपको वो वाइट वाले स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो भी मेरे डॉक्टर ने बताया था वो भी अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी में, आप वो भी खा सकते हैं किसी अच्छी शॉप से लेके, और जहाँ पे थोड़ा अनहाइजीन ना हो। और ये चीज़ें आप खाइए तो आपकी प्रेगनेंसी आगे आगे अच्छी जाएगी। लेकिन वॉमिटिंग में खुद को ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि भी आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, आप काम करी जा रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, आप रेस्ट भी करिए, थोड़ा बहुत काम भी करिए, थोड़ा बहुत खुद को इधर उधर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम करना भी ज़रूरी है। देखो सारा दिन अगर आप पड़े रहेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। और वॉमिटिंग होती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना फ्रेंड्स, उसका वो पीक पे होता है 3 मंथ्स तक, तो बाद में वो कम होने लग जाता है तो वॉमिटिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो धीरे धीरे आपकी वॉमिटिंग कम हो जाएगी। सो इस चीज़ को लेके प्लीज़ स्ट्रेस मत रहिए, अपना ध्यान रखिए, आप जो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड किस किस को वॉमिटिंग हो रही है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी। सो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।